द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 28वां अध्याय। उत्तर कुरुवर्ष पर यादवों की विजय। वाराहीपुरी में राजा गुणाकर द्वारा प्रद्युम्न का समादर। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न सुमेरु के उत्तरवर्ती और श्रृंगवान पर्वत के पास बसे हुए विचित्र समृद्धिशाली उत्तर कुरु नामक देश में गए। वहाँ भद्रा नाम की गंगा में स्नान करके वे वाराही नगरी में पहुँचे, जहाँ कुरुवंश के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट गुणाकर राज्य करते थे। राजा गुणाकर ने बड़ी भारी सामग्री का संचय करके देवर्षि गणों से घिरे रहकर 10वें अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। उन्होंने एक मनोहर श्वेत वर्ण श्याम कर्ण अश्व छोड़ा था और उनके पुत्र वीर धनवा उस अश्व की रक्षा के लिए निकले थे। प्रचंड पराक्रमी महावीर वीर धनवा उस घोड़े की देखभाल करते हुए 10 अक्षौहिणी सेना के साथ विचर रहे थे। नृप, वीर, चंद्रसेन, चित्रगु, वेगवान, आम, शंकु, वसु, श्रीमान और कुंती नागनजिति के इन 10 पुत्रों ने सब ओर से शुभ्र घोड़े को घेर कर पकड़ लिया और हर्ष से भरे हुए वे यह किसका छोड़ा हुआ घोड़ा है, यों कहते हुए प्रद्युम्न की सेना के पास आए। उसके ललाट में बंधे हुए पत्र को पढ़कर प्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। समस्त यादव हाथों में उत्तम आयुध लिए विस्मय में पड़े हुए थे। नरेश्वर, इतने में ही उस घोड़े को खोजती हुई वीर धनवा की सेना वहां आ पहुंची। उसकी सेना के लोग यादव वाहिनी से उड़ती हुई धूल को देखकर आश्चर्यचकित हो दूर ही खड़े रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे, प्रचंड पराक्रमी राजा गुणाकर के शासनकाल में कुरुखंड मंडल में दस्यु किंवा लुटेरे कहीं नहीं हैं। गौओं के चरकर लौटने का भी समय नहीं हुआ है। कहीं से बवंडर उठा हो यह भी नहीं जान पड़ता। फिर ये सूर्यमंडल को आच्छादित कर लेने वाला धूल समूह कहाँ से आया। दूसरी सेना के लोग जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय धनुष की टंकार, हाथियों की चिंगाड़, गजराजों की चीत्कार, घोड़ों की हिनहिनाहट तथा रणवाद्यों की ध्वनि, इन सब की मिली जुली आवाज़ सुनाई दी। तब श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की प्रेरणा से उद्धव जी तुरंत ही वीर धनवा की सेना में पहुंचकर रथ पर बैठे हुए गुणाकर के औरस पुत्र सूर्य तुल्य तेजस्वी वीर धनवा को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोले, राजन, भूपालों के इंद्र द्वारकाधीश यदुकुल भूषण महाराज उग्रसेन जम्बूद्वीप के राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उनकी प्रेरणा से धनुर्धरों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न भारतवर्ष, किम पुरुष वर्ष तथा हरिवर्ष को जीतकर उत्तर कुरुवर्ष में पधारे हैं। उत्तर कुरुवर्ष के स्वामी भी महात्मा प्रद्युम्न को अवश्य भेंट देंगे। 10 अक्षौहिणी सेना के साथ आए हुए प्रद्युम्न का कुबेर ने भी पूजन किया है, अतः तुम्हें भी महात्मा प्रद्युम्न को उपहार देना चाहिए। उनके द्वारा बांधे गए यज्ञ पशु को लौटा लेने की शक्ति इस भूतल पर और किस में है। साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके सहायक हैं। यदि उपहार, दान और सम्मान करो तब तो भला होगा, अन्यथा युद्ध होना अनिवार्य है। वीर धनवा ने कहा, राजाधिराज गुणाकर का पूजन तो देवराज इंद्र ने भी किया है, अतः वे महात्मा प्रद्युम्न को भेंट नहीं देंगे। रमणीय श्रृंगवान पर्वत पर भगवान वराह विद्यमान हैं, जिनकी सेवा भूमि देवी सदा अत्यंत आदर के साथ करती हैं। उन्हीं के क्षेत्र में राजा गुणाकर ने भगवान वराह के ध्यान पूर्वक तपस्या की है। 10,000 वर्ष पूर्ण होने पर वराह रूपधारी भगवान हरि ने संतुष्ट होकर अपने भक्त राजा से कहा, वर मांगो। राजा ने श्री हरि को नमस्कार करके पुलकित और प्रेम से विहल होकर कहा, भगवान, आपको छोड़कर दूसरा कोई देवता, असुर अथवा मनुष्य मुझे भूतल पर जीतने वाला न हो, यही मेरा अभीष्ट वर है।
तब तथास्तु कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। इसलिए महाराज गुणाकर के यशः स्वरूप अश्व को आप लोग स्वतः छोड़ दें, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वीर धनवा के यूँ कहने पर उद्धव ने वहाँ से शीघ्र अपनी सेना में आकर वहाँ जो बात हुई थी वह सब यादवों की सभा में सुना दी। तब श्रुतकर्मा, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श, पूर्णमास और कनिष्ठ, सोमक, कालिंदी के ये 10 पुत्र प्रद्युम्न के देखते ही देखते 10 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए आगे आ गए। फिर तो प्रचंड पराक्रमी उत्तर कुरुवासियों के साथ यादव वीरों का इस प्रकार तुमुल युद्ध होने लगा जैसे 2 समुद्र आपस में टकरा गए हों। चमकते हुए तीखे अस्त्र शस्त्रों से वीर शिरोमणियों की बड़ी शोभा होने लगी। क्षण मात्र में रक्त की बड़ी भयंकर नदी बह चली। राजेंद्र, वह रुधिर की नदी 100 योजन तक फैल गई। तब मरने से बचे हुए उत्तर कुरु के लोग भाग चले, ठीक उसी तरह जैसे शरत काल आने पर बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कालिंदी के बलवान पुत्र महावीर पूर्णमास ने अपने बाण समूहों द्वारा वीर धनवा के रथ को चूर चूर कर दिया। वीर धनवा ने रथहीन हो जाने पर भी बारंबार धनुष की टंकार करते हुए महाबली पूर्णमास पर 20 बाणों से प्रहार किया, परंतु पूर्णमास ने स्वयं भी बाण मारकर उन 20 बाणों के बीच से 2-2 टुकड़े कर दिए। राजेंद्र, वीर धनवा ने भी एक बाण मारकर पूर्णमास की गंभीर ध्वनि करने वाली प्रत्यंचा को उसी तरह काट दिया जैसे कोई कटु वचन से मित्रता को खंडित कर देता है। तब महाबली पूर्णमास ने लाख भार की बनी हुई भारी गदा हाथ में ले तुरंत ही वीर धनवा पर दे मारी। गदा के प्रहार से व्यथित हो मदोत्कट योद्धा वीर धनवा ने श्री कृष्ण पुत्र पूर्णमास पर परिघ से प्रहार किया। तब पूर्णमास ने उठकर अपने दोनों हाथों से पवन नामक पर्वत को उखाड़ लिया। फिर महाबाहु वीर धनवा ने भी पाही पात्र नामक पर्वत को उखाड़ा और वह रणभूमि में खड़ा होकर गरजने लगा। उन दोनों योद्धाओं के द्वारा एक दूसरे पर फेंके जाने से मर्दित धर्षित हुए उन पर्वतों ने उत्तर कुरुदेश को भी चूर चूर कर दिया। तब श्री कृष्ण पुत्र पूर्णमास ने वीर धनवा को उठाकर वेग पूर्वक घुमाते हुए उसे वाराहीपुरी में फेंक दिया। वे वीर धनवा गुणा करके यज्ञ स्थल में जा गिरे और मुंह से रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। उनका युद्ध विषयक वेग नष्ट हो रहा था। उस समय वाराहीपुरी में महान हाहाकार मच गया। देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां बज उठीं। देवताओं ने पूर्णमास के ऊपर फूलों की वर्षा कर दी। अपने पुत्र को मूर्छित हुआ देख राजा गुणाकर यज्ञ स्थल से उठ खड़े हो गए और उन्होंने अपना दिव्य कोदंड लेकर युद्ध करने का विचार किया। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और सर्वज्ञ विद्वान मुनीन्द्र वामदेव उस यज्ञ में होता थे। उन्हें युद्ध में जाने के लिए उद्यत देख वामदेव जी ने उनसे कहा। वामदेव जी बोले, राजन, तुम नहीं जानते कि परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि देवताओं का महान कार्य सिद्ध करने के लिए युद्धकुल में अवतीर्ण हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों की रक्षा करने के लिए युद्धकुल में अवतीर्ण हो वे साक्षात भगवान द्वारकापुरी में विराजते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण ने उग्रसेन के यज्ञ की सिद्धि के लिए संपूर्ण जगत को जीतने के निमित्त अपने पुत्र यादवेश्वर प्रद्युम्न को भेजा है। गुणाकर ने कहा, ब्रह्मन, आप परावर वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण का लक्षण बताइए। वामदेव जी बोले, जिनके अपने तेज में अन्य सार तेज लीन हो जाते हैं उन्हें साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि कहते हैं। अंशांश, अंश, आवेश, कला तथा पूर्ण अवतार के ये 5 भेद हैं। व्यास आदि महर्षियों ने छठा परिपूर्णतम तत्व कहा है। परिपूर्णतम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक कार्य के लिए आकर करोड़ों कार्य सिद्ध किए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का महात्म्य सुनकर राजा गुणाकर ने वैर छोड़ दिया और भेंट उपहार लेकर वे प्रद्युम्न का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण कुमार की परिक्रमा करके राजा ने उन्हें नमस्कार किया और भेंट देकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए वे गदगद वाणी में बोले। गुणाकर ने कहा, प्रभो, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज के दिन मेरा कुल पवित्र हो गया। आज मेरे सारे क्रतु और संपूर्ण क्रियाएं आपके दर्शन से सफल हो गईं। परेश,
भूमन, आपके चरणों की भक्ति ही परमार्थ रूपा है। साधु पुरुषों के संग से आपकी वह पराभक्ति हमें सदा प्राप्त हो। आप ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले साक्षात भक्त वत्सल भगवान हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रद्युम्न ने कहा, राजन, आपको ज्ञान और वैराग्य से युक्त प्रेम लक्षणा भक्ति तो प्राप्त ही है। मेरे भक्तों का संग भी आपको मिलता रहे। आपके यहाँ भगवती श्री सदा बनी रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न ने राजा को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।